से मीडिया ने स्क्रम डॉग मिलियनेरी के नाम से पुकारा, नाम का शहादत दिया। स्लम डॉग मिलियनेरी आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है गरीब अरबपति, जिसे मीडिया ने स्क्रम डॉग मिलियनेरी कहा, यानी सबसे गरीब अरबपति संथाल लड़का, एक ऐसा आदिवासी लड़का जो नंगे पांव रग्बी को सबसे सर्वोच्च स्थान पाने में और सबसे बड़ी कीर्तिमान स्थापित करने में, संथाल समाज के गौरव ही नहीं पूरे भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाने में सबसे बड़ी योगदान दिया। उस लड़के की पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उस लड़के की, उस आदिवासी लड़के, उस पहाड़िया आदिवासी लड़के की कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी कहानी में कई सीख है, जिसको आज के जनरेशन के लड़के, आज के माता पिता, आज के संथाल समाज तक अगर ये पहुंच जाए एक कहानी, हर परिवार से एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिलेगा जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे अपना रुतबा, एक अपना स्थान बनाया, जो देश ही नहीं विदेश में जाकर के अपना परचम छपाया और 7 समुंदर पार जाकर के अंग्रेजों का दिल जीता और भारतवर्ष के नाम, संथाल समाज के नाम, गौरव को सबसे ऊंचा उठाने में सबसे बड़ी अहम योगदान दिया। उसी संथाल लड़के की कहानी सुना रहा हूं, जिसका नाम सैलेंट टुडू के नाम से आप जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्लेयर सैलेंट टुडू की पूरी जीवन गाथा, पूरी कहानी आज मैं बता रहा हूं कि कैसे वे इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर बने। एक उस लड़के की कहानी सुना रहा हूं। ज्योति को जोहार, मित्तल सर यूट्यूब चैनल सलाम को नवा वीडियो रे सगुंदरम। कहानी की शुरुआत वेस्ट बंगाल के बांकुरा के अंतर्गत एक छोटे से गांव भेगम गांव से हुआ था, जहां पे एक छोटे से आदिवासी परिवार में सैलेंट टुडू का जन्म हुआ था, जिनके परिवार में उनके पिता श्री सुधीर चंद्र टुडू, माता और 2 बड़ी बहनें रहते थे। एक छोटी से मिट्टी के झोपड़ी के घर में उनका बसेरा हुआ करता था, जहां पे ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना तो कोई किताबें थे, ना ही खेल और खिलाड़ी से जुड़े हुए कोई ऐसी माहौल था। एक अत्यंत ही गरीब निधन परिवार में जिनका जन्म हुआ था। ये कहानी के बदलाव आता है तब जब उनके पिता सुधीर चंद्र टुडू की नौकरी कलकत्ता पुलिस में हो जाती है और वो पूरा परिवार सहित कलकत्ता में रहने के लिए चली जाती है। यहाँ पे उनके जीवन में एक अधिक मोड़ आने वाला था। कलकत्ता पुलिस में बहाली होने के बाद वो कलकत्ता पुलिस की नौकरी के लिए कलकत्ता चले जाते हैं। वहाँ पे वो एक स्लम एरिया में रहते हैं। वहाँ पे कलकत्ता की रूपरेखा आप जानते हैं, कलकत्ता में एक से एक गार्डन है, एक से एक खेल के मैदान है, स्टेडियम्स है। तो एक समय की बात है जब सैलेंट टुडू एक मैदान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कुछ विदेशी लड़के और लड़कियां, खिलाड़ी कुछ खेल खेल रहे हैं, जिसको देख करके ये चौंक गए। ये कौन सा खेल है? उन्होंने फुटबॉल देखा था जिसको पैर से मारा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो विदेशी खिलाड़ी या लड़के लड़कियां खेल रहे थे वो कुछ फुटबॉल जैसा आकृति था, अंडे जैसा, लेकिन उसको पैरों को मारने की जगह से हाथों से पकड़ करके एक दूसरे को पास किए जा रहे थे और गोल तक ले जाया जा रहा था, जिसको देख करके चौंक गए, खड़े होकर के आराम से देख रहे थे। तभी खेलते हुए एक लड़की ने उनको आवाज दी कि हे यू कम हियर एंड जॉइन अस, मतलब आ जाओ और हमें ज्वाइन करो, खेलो यहाँ पे। वो भी कूद पड़े, चले गए, खेले वहां पे, खेला, खूब मजा आया, मस्ती आया। ये दिन उनकी परिवार, उनके समाज और पूरे संथाल के लिए एक ऐसा मोड़ लाने वाला था। यही दिन था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। अब वे अपने सलम के बच्चों के साथ कलकत्ता में, आप देखे होंगे कोलकाता अगर जो भी आप गए हैं तो वहाँ पे कुछ मैदान होते हैं जहाँ पे कूड़ा कचड़ा का ढेर पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, मैदान जहाँ पे लोग अपने कचड़े को फेंकते हैं, या फिर कलकत्ता म्युनिसिपल पार्टीज अपने कचड़े को वहाँ पे डंप करते हैं, डंप एरिया वाला मैदान। वहाँ पे वो सलम के कुछ बच्चों के साथ में खेलना स्टार्ट कर दिया उसी गेम को, कुछ जरा बोल लेकर के खेलना स्टार्ट कर दिए। कई सप्ताह तक, पहले कुछ ही सप्ताह हुआ था कि वहां पे ब्रिटिश के एक अधिकारी, एक राजनयिक जिसको पॉल वॉल्स के नाम से जाना जाता है, पॉल वॉल्स, उन्होंने उनको खेलते हुए देखा। वो उनकी प्रतिभा को देख करके चौंक गए। इस आदिवासी लड़के में जो जज्बा है, जो कमाल है, गजब का खेल रहा। उसके खेल के जज्बे को और हुनर को कि इतने कचड़े और मिट्टी से घेर में जब ये लड़का ऐसा खेल सकता है तो ये बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। उन्होंने उस लड़के को बुलाया और उनको अपने साथ खेलने का मौका दिया। पॉल वॉल्स, जो कि एक विदेशी थे, एक ब्रिटिश थे, उन्होंने एक सड़क के बच्चों के साथ एक रग्बी का टीम बनाया था, जंगल क्रो नामक रग्बी टीम बनाया हुआ था, और वहाँ पे वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे, सिखाया करते थे। वहाँ पे सैलेंट टुडू भी उनके साथ ज्वाइन करके मैदान में खेलना स्टार्ट कर दिए। पॉल वॉल्स को उनकी प्रतिभा बहुत भा गई, बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा भावुक हुए और उन्होंने एक मेल लिखा इंग्लैंड के कैप्टन के रग्बी फॉर्मर कैप्टन को, इंग्लैंड के कैप्टन को उन्होंने मेल लिखा, जिनका नाम है फिल विकरी।
फिल बिक्री को उन्होंने मेल लिखा, मेल में उनकी प्रतिभा को बताया सैलेम टुडू का कि कैसा लड़का है, जिस मेल को पढ़ करके ही बिक्री का दिमागो दरंत हो गया। वो सोचने लगे ऐसी प्रतिभा एक आदिवासी लड़के में कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत इमीडिएट मेल का रिप्लाई दिया, बोला उनको लेकर के इंग्लैंड आ जाओ। पॉल वॉल्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सन 2007 की बात है जब सैलेम टुडू को पॉल वॉल्स इंग्लैंड लेकर के चले गए। उनकी हवाई एक उड़ान हुई जहां से वो कलकत्ता से डायरेक्ट इंग्लैंड की ओर बढ़ चले। ये था उनकी शुरुआत की पहला अंतर्राष्ट्रीय पहुंचने का, इंटरनेशनल बनने का एक पहला मौका यहाँ पे उनको मिला। जब उनको लाया उनको खेलने का मौका दिया गया। कैप्टन ने उनको खेलने के लिए एक ट्रायल दिया, एक डेमो दिया। डेमो देख करके वो प्रभावित हो गए और चौंक गए कि एक आदिवासी लड़का, एक नंगे पांव में खेलने वाला लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। उनके जज्बे को उन्होंने सल्यूट किया और उनको बोला नहीं, इस लड़के को मौका देना चाहिए। कहानी का एक अलग मोड़ आता। इंग्लैंड के सबसे बड़ी स्पोर्ट कॉलेज गुल्स्टरशायर के हार्टफुडी कॉलेज में उनका दाखिला, डिप्लोमा, स्पोर्ट्स में डिप्लोमा अध्ययन कराने के लिए उनका डिमांड रखते हैं वो कैप्टन फिल डिप्री। और क्या करते हैं उनके अध्ययन के लिए, अब उनको स्कॉलरशिप दिलाना पड़ेगा भाई, तो उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराते हैं। 40,000 यूरोस की स्कॉलरशिप दिलाते हैं, जिसमें उनका 2 साल का पढ़ाई, रहना, खाना, उनके स्पोर्ट्स, उनके कपड़े, उनके बूट, उनकी सारी व्यवस्था स्कॉलरशिप के करा दी जाती है। इंग्लैंड के एक सबसे बड़े स्पोर्ट्स के ऐसे कॉलेज में जिसमें बड़े बड़े लोग भी एडमिशन के लिए तरसते हैं, जिसमें विदेशी भी हॉस्टल में उस स्पोर्ट एकेडमी में पढ़ने के लिए अपने आप को जिज्ञासु समझते हैं, उसमें उनकी एडमिशन करा दी जाती है डिप्लोमा के लिए। उनका पढ़ाई चलता है वहाँ पे 2007 से। अब उनकी अंतर्राष्ट्रीय जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वो विदेश के लोगों को प्रभावित कर चुके थे अपने रग्बी के इस खेल से। तो रग्बी इंटरनेशनल प्लेयर सैलेम टुडू की छोटी सी कहानी, जिससे वो कैसे एक छोटे से आदिवासी परिवार से निकल करके 7 समुंदर पार इंग्लैंड तक पहुंचते हैं और देश ही नहीं विदेश के लोगों का भी दिल जीतने में अपना एक अहम योगदान देते हैं। क्या ऐसा हमारे आदिवासी संथाल परिवार के बच्चे में ये हुनर हो सकता है? क्या उनमें भी ऐसा ही कुछ हुनर है? तो हर हुनर का कदर होगा, चाहे आज होगा या कल होगा, हर हुनर का कदर होता है। मौका सबको मिलता है, सिचुएशन सबका आता है, हर चीज अच्छा होता है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी वजह से अच्छे के लिए हुआ ना, उनको एक मौका मिला और वो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए और आज देश, समाज, संथाल परिवार और पूरे देश का गौरव बढ़ाने में एक अहम योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे थे रग्बी इंटरनेशनल प्लेयर के बनने की एक पूरी सच्ची कहानी। इस कहानी को आप अधिक से अधिक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि सैलेम टुडू की ये पूरी जीवनी, पूरी कहानी जन जन तक पहुंच सके और उनको कुछ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिल सके, जिससे वो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके, संथाल समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके, अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सके, नहीं तो अपने परिवार और अपने गांव के लिए कुछ विकसित, कुछ विकास का काम कर सके। तो ऐसे खेल खिलाड़ियों के माध्यम से आप तक जो इंस्पिरेशन पहुंच रही है, आप तक जो सीख पहुंच रही है, इस सीख को आप अपने तक सीमित ना रहने दें, इसको शेयर करें। शेयर बटन में क्लिक करें, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक ग्रुप में फटाफट शेयर करें, ताकि जन जन तक ये वाणी पहुंच सके। सैलेम टुडू कैसे एक छोटे से आदिवासी परिवार से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेयर, रग्बी प्लेयर, एक ऐसे खेल के खिलाड़ी बने जिस खेल को अभी तक भारत में पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। मात्र 2 ही स्टेडियम है जहां पे रग्बी का खेल को खेला जाता है, एक नई दिल्ली में और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में, जहां पे CWG युवा खेल खिलाड़ियों को उत्साहित किया जाता है और वहां पे रग्बी खेल खेली जाती है। तो एक ऐसे खेल से उभरते हुए हमारे संथाल के एक ऐसे लड़के ने जो कर दिखाया, जो पूरे भारतवर्ष के नाम को, गौरव को गौरवित करने में और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में अपना योगदान दिया। क्या इनको किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। सैलेम टुडू को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए? खेल के किस पदक से सम्मानित किया जाना चाहिए? गोल्ड पदक उनके लिए भारी होगा या खेल के सर्वप्रथम पदक से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए? इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल के ग्रोथ में आप अपना भागीदारी दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके अपना गौरव बढ़ा सकते हैं। तो सनम को, दोस्तों को जोहार। जय हिंद, जय झारखंड, जय संथाल, जय हिंद।